बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, कंसिडर ए टेबल विथ रूल y इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ एक टेबल दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा अच्छी तरह से। ठीक, विथ रूल, जो कि रूल उन्होंने दिया हुआ है। तो रूल क्या होते हैं ये हम सीख चुके हैं पिछले एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1 और 2 में। तो इस तरह के इक्वेशंस को सोल्व करना भी हम सीख चुके हैं। अब यहाँ से करना क्या है, आपने रूल्स को फॉलो करके y इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय 4 करके यहाँ टेबल को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। रूल जो कि y इक्वल टू एक्स डिवाइड बाय 4 और इनपुट x के जगह पे आपने 4 पुट करते जानी है बारी बारी। ठीक, पुट करके जो y आएंगे, आंसर आएंगे, 4 पुट करेंगे तो एक आंसर आएंगे, 8 पुट करेंगे तो 8 डिवाइड बाय 4 एक आंसर आपको मिलेंगे। तो ये y होंगे आंसर। तो इसी को पुट करके सोल्व करके आंसर निकाल के आपने यहाँ लिखना है। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो कंप्लीट द अबव टेबल कहा है, तो इसको इसी तरह से ही आपने कंप्लीट कर देनी है। समझ गए? इस रूल को देखकर इसे में पुट करके आंसर निकाल के इसको कंप्लीट करना होता है। तो यहाँ ही मैं करूँगा, आपने कॉपी में दोबारा से लिख के इस टेबल को बना के वहाँ सोल्व करके लिखना है। ठीक, फिल कर देनी है। इसके बाद यूज़ द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड फाइंड द ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर तो जोड़ी आपने बना देनी है। जब एक्स की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो वाई की एक वैल्यू मिलेंगे, तो दोनों को आपने इस तरह से ब्रैकेट में लिखना है। एक्स वाले नंबर को हमेशा आपने पहले लिखना है। जैसे कि जब आप 4 इसमें पुट करेंगे तो यहाँ आएंगे क्या, 4 डिवाइड बाय 4 यानी 1 आएंगे। तो ये y होते हैं 1। समझ गए? तो इस तरह से लिखने को ऑर्डर पेयर्ड कहा जाता है, पेयर्स कहा जाता है। तो ये आपने निकालना है। समझ गए? तो ये 2 सवाल हो गए, करते हैं 1 बाय 1। यहाँ ही करूँगा, आप कॉपी में दोबारा से लिख के सोल्व करके टेबल बना के फिल कीजिएगा। ठीक, तो यहाँ आप देख सकते हैं y आपने निकालना है। तो y के लिए x डिवाइडेड बाय 4। तो मैं यहाँ दोबारा से लिख रहा हूँ, आपने लिखना नहीं है, नीचे रख पे सोल्व करके यहाँ लिखना है। ठीक, तो x के लिए 4 उन्होंने यहाँ टेबल में दिया हुआ है। तो 4 डिवाइडेड बाय 4 कर दो तो 4 तक में 4 यानी 1 आएंगे, जो कि आप जानते ही है। तो ये 1 आपका आंसर होंगे इस टेबल में, इसमें आपने 1 लिखना है। ठीक, इसी तरह से अगर मैं 8 पुट कर दूँ तो 8 डिवाइडेड बाय 4 यानी 8 तक में 2, 4 दूनी 8 होंगे, यहाँ आपने 2 लिखना है। इसी तरह से 12 डिवाइडेड बाय 4 कर दो तो 4 3 12, तो 3 आएंगे। यहाँ y जो है आ चुके हैं आपके पास 3। इसी तरह से 16 पुट कर दो, डिवाइडेड बाय 4 होंगे तो 4 चौके 16, तो यहाँ आएंगे आपके पास 4। और इसी तरह से ही रफ पे आप सॉल्व करेंगे 20 डिवाइडेड बाय 4 तो 4 5 20, यानी ये तो टेबल में ही आपको याद होगा, तो 5 आएंगे। समझ गए? तो इसका जो ऑर्डर पेयर है यहाँ आप लिखिएगा, ऑर्डर पेयर करके ये लफ्ज़, इसको नीचे एक और टेबल बना के लिख के आप यहाँ से x और y करके इस तरह से ब्रैकेट यूज़ करके बना के लिखिएगा। ठीक, तो मैं यहाँ ही इसका ऑर्डर पेयर लिखता हूँ, तो इसको थोड़ा सा मिटा के लिखते हैं। तो इस तरह से आप बना के फिर x को आप पहले लिखेंगे 4 करके, फिर y को लिखेंगे 1 करके, तो ये आपका ऑर्डर पेयर्स होंगे। ठीक, तो ये ब्रैकेट लाजमन यूज़ करेंगे। तो x 8 था, y 2, तो यहाँ से ब्रैकेट यूज़ करके क्लोज करेंगे, तो ये ऑर्डर पेयर्स होंगे। इसके बाद 12 फिर 3, तो यहाँ से 16 और 4, तो 16 और 4, और इसी तरह से 20 और 5 आपका आंसर होंगे, इसका ऑर्डर पेयर होंगे। समझ गए? तो ये हो गया आपके पास आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। तो सवाल आप देख सकते हैं, फाइंड द रूल। रूल को आपने निकालना है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो इसका मतलब रूल जो है वो आपने निकालनी है। जबकि एक्स और वाई ये जो टेबल उन्होंने खुद दिया हुआ है, इन नंबर्स को देखकर आपने रूल्स को फाइंड करना है। ठीक, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कंप्लीट द अबव टेबल। तो ये कंप्लीट नहीं है, इन दोनों को भी आपने फिल कर देनी है। तो यहाँ कौन से 2 नंबर्स आएंगे, इसको भी आप 2 टर्म्स को लिखना है, फिल कर देनी है। यूज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड फाइंड द ऑर्डर पेयर। तो ऑर्डर पेयर आप इजीली लिख सकते हो। तो हमें करना क्या है, रूल्स को पहले फाइंड आउट कर देनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 0 0, तो 0 0
इसका ऑर्डर पेयर है। तो अगर मैं पहले ऑर्डर पेयर लिखूं तो बाद में आपको रूल भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे, ठीक। तो x और y का ऑर्डर पेयर लिखते हैं। तो x को आपने पहले लिखना है, y को बाद में कॉमा यूज करके ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, तो यही आपका ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, ठीक। तो 1 5 हो गए ये, और 2 और 10 हो गए। तो यहाँ से 3 और 15 हो गए। तो इन नंबर्स को अगर मैं देख लूँ तो ये 5 टाइम्स ज़्यादा है और ये 5 टाइम्स ज़्यादा है। 2 मल्टीप्लाई बाई 5 में कह सकता हूँ, और इसको भी मल्टीप्लाई बाई 5 3 5 से 15 में कह सकता हूँ, ठीक। और इसी तरह से 1 ज़रबे 5, इसको भी आप देख सकते हैं। 0 ज़रबे 5 कर दूँ तो 0 ही आएंगे। तो इसका मतलब हर एक नंबर में मल्टीप्लाई बाई 5 किया हुआ है उन्होंने। तो हमें यहाँ जो रूल लिखना है, कॉपी में दोबारा से आप लिखिएगा, ठीक। तो जो रूल लिखना है वो y जो है वो कितना होंगे ये आपने याद रखने है, ठीक। तो y जो आंसर आ रहे हैं वो x को अगर मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, इन नंबर्स को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको आंसर y मिल रहे हैं, ठीक। तो y पहले लिखेंगे और x को मल्टीप्लाई करके 5 इस तरह से लिखेंगे। तो ये आपका कंप्लीट जो टेबल है उसके मुताबिक आपका रूल होगा, समझ गए। तो आप इसमें चेक कर सकते हैं। तो y के लिए x प्लस x मल्टीप्लाई बाई 5, मतलब y के लिए x को 0 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, y के लिए 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, y का 5 आ जाएगा। और y इस नंबर के लिए 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएंगे। तो इसी तरह से ये रूल आपका हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाई 5 y इक्वल टू, समझ गए। तो इसी तरह से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 4 5 20 हो जाएंगे। और यहाँ सीक्वेंस भी आप देखकर बता सकते हैं, 5 10 15 20 25 करके, या इसमें पुट करके सोल्व करके भी आप बता सकते हैं। रफ पे सोल्व कीजिएगा तो 5 5 6 25 जो कि टेबल में याद है तो ये फिल हो जाएंगे, ठीक। तो ये रहा आपके पास आंसर जो कि ऑर्डर पेयर्स में पहले लिख चुका हूँ। तो इन दोनों के लिए 4 और 20 होंगे, और यहाँ जो है 5 और 25 होंगे। तो ये ऑर्डर पेयर्स होंगे। इसको दोबारा से लाइन बना के रोलर की मदद से अच्छी तरह से टेबल बना के लिखिएगा कॉपी में, ठीक। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 3 फॉर इस इक्वेशन। तो ये दोबारा आप समझ सकते हैं, इक्वल टू का साइन है बीच में, मतलब ये एक इक्वेशन है, ठीक। दो एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन है और y एक एक्सप्रेशन है, दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन हो तो वो इक्वेशन कहा जाता है। तो हर एक इक्वेशन में आप देख सकते हैं, हर एक इक्वेशन के लिए कंप्लीट द टेबल, एक टेबल आपने बना देनी है इसी तरह से, समझ गए। विथ 6 वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज आपने लिखना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं लिखना है, ठीक। तो हम सीख चुके हैं, टेबल बनाते हैं यहाँ। तो एक जो एक्सप्रेस ये उन्होंने खुद दिया हुआ है रूल, y इक्वल टू x ज़रबे 3, इसी के मुताबिक आपने x y और बाकी ऑर्डर पेयर सबको आपने लिखना है, ठीक। तो 1 बाय 1 सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्यूशन आपने लिखना है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए आप देख सकते हैं, y इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाई 3 दिया हुआ था। तो इसका आपने रूल लिखना है, y इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाई 3 करके टेबल बनाएंगे, ठीक। इसी तरह से ही अब x y और ऑर्डर पेयर ये तीनों आप यहाँ टेबल में लिखेंगे। तो x के लिए क्या लिखेंगे, उसके लिए आप अपनी मर्जी से जो भी नंबर लिखना चाहो लिख सकते हैं, ठीक। होल नंबर में से 0 1 2 3 करके, या 0 2 4 8 6 8 करके, या 3 का मल्टीपल्स या 8 का मल्टीपल्स, जो भी नंबर आप यहाँ x के लिए लेना चाहो ले सकते हैं, लिख सकते हैं, अपनी मर्जी से लीजिएगा। आंसर जो बुक में है वो आना ज़रूरी नहीं है, ठीक। तो ऑर्डर्स पेयर्स इसी हिसाब से आएंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं x इक्वल टू 0 में ले रहा हूँ, पहला जो है वो जल्दी से आपको आंसर मिलेंगे। तो जब आप इस x के जगह पे पुट कर दो 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी 0 3 10 0, तो y आ रहे हैं आपके पास 0। तो x 0 हो तो y 0 आ जाएगा। तो ये रफ पे आप सोल्व कर सकते हैं। अब आप पुट कर सकते हैं बुक के जो आंसर है उसके मुताबिक 4 का टेबल आप यूज़ कर सकते हैं, 4 8 12 और 16 20 करके, या 0 1 2 3 करके भी आप पुट कर सकते हैं, ठीक। तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन आसानी से सोल्व कर सके इसके लिए मैं 1 2 ही पुट कर देता हूँ ताकि जल्दी से आपको आंसर मिल जाए, ठीक। 16 तिया और 20 तिया करके, या 12 तिया शायद आपके लिए मुश्किल हो जाए। तो 2 3 दा 3 3 दा 4 3 दा 5 3 दा, ये जो नंबर है ये इजी होंगे आपके लिए।
तो क्यों ना इजी वाले मेथड से ही सॉल्व करें। तो यहाँ 1 पुट कर देंगे तो y इक्वल टू 1 ज़रबे 3, तो y आ रहे हैं आपके पास 3 1 3। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 3y आ चुके हैं 3। इसी तरह y इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 में 2 पुट कर दूंगा यहाँ, तो 2 3 6। अब आप बाकी समझ चुके हैं। इसी तरह से ही रफ पे सोल्व करके यहाँ लिखना है, ठीक। मैं डायरेक्ट ही लिखता हूँ। तो 3 पुट करेंगे 3 3 9 आ जाएगा, 4 पुट करेंगे तो 4 3 12 आ जाएंगे, और 5 पुट करेंगे तो 5 3 15। ये रहा आपके पास y के तमाम वैल्यूज टेबल की शक्ल में आ चुके हैं। अब ऑर्डर पेयर्स 0 0 x जो है 1 और y 3, तो 1 3, x 2 y 6, तो 2 6 और 3 9। तो इसी हिसाब से ही आपने लिखना है यहाँ 4 और 12, और यहाँ आएंगे 5 और 15 आंसर। समझ गए, ये आ गए आपके पास ऑर्डर पेयर। अगला पार्ट बी के लिए आप देख सकते हैं ये दिया हुआ है, तो आप टेबल खुद से बनाइएगा, ये लाइन ड्रा खुद से कीजिएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ नंबर्स लिखता हूँ। तो रूल जो है वो आपका क्या होंगे, y इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 4 होंगे, ठीक। अब करेंगे क्या, एक्स वाई और एक्स वाई ऑर्डर पेयर लिखेंगे। तो 0 1 2 0 पुट करेंगे, डिवाइड करते हुए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएंगे। अब आप अपनी मर्जी से थोड़ा सा सोच के ना वो नंबर लिखिएगा जो पॉइंट में ना आए, ठीक। तो डिवाइड बाई 4 करने के बाद आंसर आपको डिवाइड में ना आए तो वो कौन सा नंबर आप पुट करेंगे, तो 0 डिवाइड बाई 4 कर देंगे तो 0 आ जाएंगे। तो ये ठीक ही है, 0 पुट कीजिएगा, y आंसर आएंगे आपके पास 0। अब यहाँ से 1 पुट करेंगे तो पॉइंट में डिवाइड करना पड़ेगा, आपको पॉइंट में लेकर आना होगा। तो इसके लिए मैं 4 लिख रहा हूँ, क्योंकि नीचे 4 है तो इसी का जो मल्टीपल्स नंबर्स आप यहाँ x की जगह पे लेंगे तो ये आपको इजी होंगे बाकी 1 2 की निस्बत, ठीक। तो 1 2 भी आप पुट करके पॉइंट में भी लिख सकते हैं, मसला नहीं है। डिवाइड करना पड़ेगा जो कि एक्स्ट्रा आपको टाइम दे के टाइम आपका ज़ाय हो जाएंगे। तो 1 4 1 2 पुट करने के बजाय 4 पुट करते हैं, तो यहाँ 4 लिखूँगा मैं। तो 4 एकम 4 4 एकम 4, तो 1 आंसर आ गए, यहाँ 1 लिखूँगा। इसके बाद 8 पुट कर दूंगा तो 4 दूनी 8, तो यहाँ 8 के लिए 2 आ रहे हैं। और इसी तरह से ही आप बाकी देख सकते हैं 4 3 12, तो 12 के लिए 3 होंगे, 16 के लिए 4, तो 1 2 3 4 5। एक और लिखना है आपने 20 डिवाइड बाई 4, तो 4 5 20। तो ये रहा आपके पास x और y। अब यहाँ ऑर्डर पेयर के लिए 0 0 आएंगे, 4 1 आएंगे, और इसके साथ साथ 8 2 होंगे। 8 पहले लिखेंगे ऊपर वाला पहले, x को बाद में y को लिखना है, ठीक। तो 16 4 हो गए और 25। ये रहा आपके पास आंसर ऑर्डर पेयर में। इसको आप लाइन ड्रा करके इसका टेबल बनाइएगा, ठीक। इसके बाद सी जो कि उन्होंने दिया हुआ है y जो है वो 3x + 1 था, ठीक। तो इसका जो रूल है, रूल लिखेंगे आप सॉल्यूशन लिखने के बाद, वो है 3x + 1। अब x लिखेंगे, y लिखेंगे, x और y पेयर्स आएंगे। अब करेंगे क्या, इसके लिए आप देख सकते हैं जब आप x की वैल्यूज पुट करेंगे तो 0 पुट कर दूँ तो आपको एक एग्जैक्ट आंसर मिलेंगे, वो मैं पुट कर सकता हूँ 3 0 0 और 1, तो 1 आएंगे। और इसी तरह 1 पुट कर दूँ तो x के जगह पे मैं 1 पुट कर दूँ ना, तो यहाँ से 3 × 1 + 1, 3 × 1 3 + 1 यानी 4, ठीक। तो 1 पुट कर दूँ आपको y मिलेंगे 4, और 2 पुट करके बाकी आप पुट करके यहाँ रफ पे सॉल्व कीजिएगा। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ। जब आप x के लिए 2 लेंगे ना तो 3 दूनी 6 और 7 आएंगे यहाँ, और जब आप 3 लेंगे तो 3 3 9 और +1 तो 10, यहाँ 10 आएंगे। जब आप 4 लेंगे तो 4 3 12 और +1 तो 13, तो 4 के लिए 13 आएंगे। 1 2 3 4 5, तो 5 के लिए 5 3 15 16, ठीक। तो ये आप रफ पे करके यहाँ लिखिएगा। अगर आ रहे हैं तो यहाँ से ऑर्डर्स पेयर बनेंगे 0 1 1 4 2 7, और इसके बाद 3 10, और साथ साथ आपका 4 13 और 5 और
16 आपका आंसर होंगे। ठीक, आप किसी भी दूसरे नंबर को भी पुट कर सकते हैं, जो आपके लिए इजी हो वो पुट कीजिएगा। आप किसी भी दूसरे नंबर को, जैसे कि आंसर के मुताबिक 0, 4, 8, 12, 16, 20 इन नंबर्स को भी आप पुट कर सकते हैं। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा बाकी तमाम वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।